आपको याद होगा कि कुछ सालों पहले जापान और दुनिया के कई दूसरे ममालिक में एक इंतहाई खतरनाक किस्म का सुनामी आया था। आपको यह भी बड़े अच्छे तरीके से याद होगा कि इस एक सुनामी ने पूरी दुनिया में किस कदर तबाही और बर्बादी मचाई थी। वेल दोस्तों, जापान वाला सुनामी और उसके नतीजे में सामने आने वाली तबाही और बर्बादी, इस सुनामी और इसके नतीजे में पैदा होने वाली तबाही और बर्बादी के सामने कुछ भी नहीं, जिसका जिक्र आज की वीडियो में मैं आपके सामने करने वाला हूँ। अंदाजा कीजिए कि समुद्र के अंदर सिर्फ एक आतिश फिशां फटता है और उससे कई मीटर्स ऊंची लहरें पैदा होती हैं और ये लहरें ऐसी तबाही और बर्बादी सामने लेकर आती हैं कि जिसका मैं और आप सोच भी नहीं सकते। सुनामी होता क्या है, ये पैदा कैसे होता है? बहरुल काहिल में टोंगा जजीरे के करीब पैदा होने वाला सुनामी बनी नौ इंसान के लिए किस कदर खतरनाक साबित हो सकता है, और क्या ये वही सुनामी है कि जिससे इस वक्त कराची के शहर को भी खतरा लाहक है? ये वो तमाम सवालात हैं, ये वो तमाम तफसीलात हैं जिनका अहाता हम आज की अपनी इस वीडियो में करेंगे। ये एक इंतहाई दिलचस्प वीडियो है, सो इसे एंड तक पूरा जरूर देखिएगा। सबसे पहले हम इस बेसिक सवाल का जवाब देते हैं कि सुनामी कैसे बनता है। सुनामी जापानी जुबान का लफ्ज है और इसके मानी है खराब लहर। समुद्र के अंदर लैंडस्लाइडिंग, जलजला या फिर किसी आतिश फिशां के फटने के बायस अगर समुद्री पानी प्रेशर से लहरों की सूरत में खुश्की पर आ जाए तो इसे सुनामी कहा जाता है। आमतौर पर समुद्र में इंतहाई ताकतवर जलजले के आने के बाद ही सुनामी जन्म लेता है, लेकिन समुद्र के अंदर सुनामी को क्रिएट करने के लिए कई दूसरे अवामिल भी शामिल हैं। किसी ताकतवर जलजले जिसकी शिद्दत 7 या इससे ज्यादा हो और समुद्र के अंदर ये जलजला गहराई में 35 किलोमीटर से कम हो तो समझ लीजिए कि उसके बाद सुनामी जरूर जन्म लेगा। अब जब जलजला आता है तो इससे जमीन हिलती है, जब जमीन हिलती है तो इससे पैदा होती है कुव्वत। ये कुव्वत या ये फोर्स ही पानी को प्रेशर के साथ खुश्की की तरफ धकेलती है या पुश करती है। अब इस फोर्स या कुव्वत में कितनी ज्यादा शिद्दत है वो ये डिटरमिन करती है कि इस कुव्वत के नतीजे में पैदा होने वाली लहरें ये कितनी ताकतवर हो सकती हैं। और दोस्तों, ये कुव्वत या फोर्स और इसके नतीजे में पैदा होने वाली ताकतवर लहरें ये इतनी ताकतवर हो सकती हैं कि ये सुनामी दुनिया के कई ममालिक तक पहुंच सकता है। जैसे जापान में पैदा होने वाले सुनामी की सूरत में हम लोगों ने अपनी आंखों से देखा। अब आते हैं टोंगा जजीरे के करीब समुद्र के पानियों के नीचे फटने वाले आतिश फिशां की तरफ। टोंगा जजीरा ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच में वाक़या है। इस जजीरे के करीब समुद्र के पानियों के नीचे फटने वाले आतिश फिशां ने इस वक्त दुनिया का मामला यकसर बदल दिया है। बहरुल काहिल में जिस जगह ये आतिश फिशां फटा है वहां से टोंगा का दारुल हुकूमत 65 यानी कि 65 किलोमीटर जनूब में वाक़या है। टोंगा के करीब ज़ेरे समुद्र इस बड़े आतिश फिशां के फटने से 1 मीटर से ज्यादा ऊंची लहरें इसके साहिलों से टकरा चुकी हैं। मजे की बात यह है दोस्तों कि टोंगा जजीरे के करीब समुद्र के पानियों के नीचे जब ये आतिश फिशां फटा तो इसके फटने की आवाज बहरुल काहिल में यानी कि अटलांटिक ओशन के कई इलाकों में सुनी गई। यहाँ तक कि अमेरिका के कुछ इलाकों में भी आतिश फिशां के फटने की ये आवाज सुनी गई। यहाँ मैं आपको एक और इंतहाई इंपॉर्टेंट बात बताता चलूं कि इस एक आतिश फिशां के फटने की वजह से अटलांटिक ओशन में एक बहुत बड़े सुनामी के आने का खतरा फिलहाल टल गया है। लेकिन दोस्तों, इस आतिश फिशां के फटने से भी कोई कम तबाहकारियां नहीं हुई। टोंगा के अक्सर इलाकों में आतिश फिशां के फटने के बायस राख जमा हो चुकी है। टोंगा के दारुल हुकूमत में भी ये राख लोग अपनी आंखों से देख चुके हैं। बिजली का निजाम मुकम्मल तौर पर दरहम बरहम हो चुका है, फोन लाइंस भी कट चुकी हैं, इंटरनेट सर्विसेज भी मुकम्मल तौर पर शट डाउन हो चुकी हैं। इस आतिश फिशां के फटने के बायस जो समुद्री लहरें पैदा हुई उनसे एक गिरजाघर और कई दूसरे घर ज़ेरे आब आ चुके हैं। इन खतरनाक समुद्री लहरों की वजह से किश्तियां और बड़े बड़े पत्थर भी साहिल तक बहकर आ चुके हैं। इन समुद्री लहरों के बारे में जापान और इसके गिरदो निवाह के इलाकों में ये वार्निंग जारी की गई थी कि ये समुद्री लहरें 3 मीटर तक की हाइट पकड़ सकती हैं। सो इन खतरनाक समुद्री लहरों का मुकाबला करने के लिए जापान और उसके गिरदो निवाह के साहिली इलाकों को खाली करवा लिया गया था। आप अंदाजा कीजिए दोस्तों कि इस आतिश फिशां के फटने से 8 मिनट पहले इतने जोरदार धमाके हुए कि ये धमाके जजीरा मुल्क फीजी जो इस जगह से 800 किलोमीटर दूर है, फीजी के दारुल हुकूमत में ये धमाके जोरदार
जोरदार बादल के गरजने की आवाजों की तरह सुने गए। फिजी तक में ये एडवाइजरी जारी कर दी गई थी कि आतिशफशां के फटने के बायस जो समुद्री लहरें पैदा होंगी वो इनके लिए भी खतरनाक साबित हो सकती हैं। सो फिजी में भी मेडिकल कैंप्स और दीगर कई रेस्क्यू के मराकज को कायम कर दिया गया था। माहिरीन के मुताबिक आतिशफशां का ये हालिया धमाका गुज़िश्ता 30 बरसों में टोंगा में सबसे बड़ा है। अब आते हैं दोस्तों कराची में सुनामी के हिट करने से रिलेटेड खबर की तरफ। पाकिस्तानी मीडिया में ये खबरें गर्म हैं कि किसी भी वक्त बलोचिस्तान के साहिल मकरान पर बड़े जल्जले के बाद सुनामी पैदा हो सकता है और इस सुनामी से कराची को काफी खतरा लाहक है। अब एक तो खबर थी सुनामी से रिलेटेड, थी भी कराची के मेजर किस्म के सिटी से रिलेटेड, और ऊपर से इस खबर को पाकिस्तानी मीडिया ने पाकिस्तानी अवाम के सामने इस तरह से रखा कि पाकिस्तानी अवाम, खास तौर पर कराची की अवाम तो पैनिक कर गई। पाकिस्तान के महकमा मौसमियात के मुताबिक पाकिस्तान के महकमा मौसमियात ने कई साल कबल अर्ली सुनामी वार्निंग मरकज कायम कर लिया था। इस मरकज के तहत न सिर्फ मुल्क भर में आने वाले छोटे बड़े जल्जलों का हर वक्त मुशाहिदा किया जाता है, बल्कि किसी सुनामी की सूरत में अवामो नासर हुकूमती इदारों को पहले से आगाही भी दी जा सकती है। इस मरकज के तहत मुशाहिदे के अलावा अवाम और मुख्तलिफ इदारों को सुनामी के बारे में मालूमात देने के लिए मुख्तलिफ सरगर्मियां भी की जाती हैं। इसी सिलसिले में चंद रोज कबल कराची सुनामी की आगाही के लिए एक वर्कशॉप मुनक्किद की गई थी। इसी वर्कशॉप में पाकिस्तानी मीडिया के कुछ सहाफी भी मौजूद थे। वर्कशॉप के दौरान माहिरीन ने 1945 यानी कि 1945 में बलोचिस्तान के मकरान साहिल पर आने वाले जल्जले के बाद पैदा होने वाले सुनामी का भी जिक्र किया। ये सुनामी आपको याद होगा कि कराची तक भी पहुंचा था। उसके बाद खदशा ये जाहिर किया गया कि मुस्तकबिल में भी ऐसा सुनामी आ सकता है और इस सुनामी की वजह से कराची को भी दोबारा से खतरा लाहक हो सकता है। अब ये सिर्फ एक थॉट प्रोसेस था, एक ख्याल था, एक कयास आराई थी, लेकिन पाकिस्तानी मीडिया ने हस्बे मामूल अपनी रिवायात को बरकरार रखा और इन्होंने खबर चला दी कि बलोचिस्तान के करीब मकरान के इलाके में कोई जल्जला आने वाला है। ये जल्जला एक सुनामी भी पैदा करेगा और ये सुनामी कराची में तबाही और बर्बादी भी मचा देगा। डायरेक्टर जनरल महकमा मौसमियात के मुताबिक किसी वर्कशॉप के बाद खबरों में और मीडिया में ऐसा तासुर दिया गया जैसे हम लोगों ने मुस्तकबिल करीब में सुनामी आने और कराची से टकराने का खदशा जाहिर किया है, जबकि ऐसी कोई बात नहीं हुई। सिंध और बलोचिस्तान का साहिल सुनामी जोन में आता है और यहाँ सुनामी आ भी सकते हैं, मगर सुनामी कब आएगा ये बताना मुमकिन ही नहीं। एक और इंतहाई अहम बात मैं आप दोस्तों को बताता चलूं कि मौजूदा इंसान यानी कि आज के दौर का इंसान अपनी तमाम तर मौजूदा जदीद तरीन टेक्नोलॉजी होने के बावजूद ये कैलकुलेट नहीं कर सकता, ये नहीं बता सकता कि दुनिया भर में किसी भी जगह के ऊपर, हाँ वो जगह खुश्की में है या फिर समुंदर के पानियों के नीचे, इस जगह के ऊपर जल्जला कब आएगा। हम इंसान जल्जले के बारे में ना तो प्रेडिक्ट कर सकते हैं और ना ही कैलकुलेट कर सकते हैं। ये अलग बात है कि कुछ खास किस्म के परिंदों, मेंढकों और जानवरों को जल्जला आने के एक दिन पहले, जी हाँ एक पूरा दिन पहले, 24 घंटे पहले पता चल जाता है। ये परिंदे, ये मेंढक, ये जानवर इस एक दिन में जल्जला आने वाली जगह से नकल मकानी कर जाते हैं। और इसी अमेजिंग फैक्ट के साथ हम अपनी आज की इस वीडियो को यहाँ पर करते हैं दी एंड। वीडियो के आखिर में मुझे ये जरूर बताइएगा कि आप में से किस किस दोस्त ने जल्जले को महसूस किया हुआ है। मुझे अपना जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को बंद करने से पहले आप तमाम दोस्तों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वो ये कि अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ बने हुए बेल के आइकन को प्रेस कर दें और नोटिफिकेशंस में ऑल लिखा नजर आएगा उस पर लाजमन क्लिक कर दीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।